Morning, sir. Good morning, Bitin. गुड मॉर्निंग रविंद्र सर। गुड मॉर्निंग सोनू सर। जी सर। सर मैंने आप पोस्ट बना दी और रिकॉर्डिंग लगा दी है। जी 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 थैंक यू सोनू सर। ओके सर, मेंशन। तो स्टूडेंट्स, कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, अपने जो पेपर में डाउट्स थे वो डिस्कस कर रहे थे। हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. कल जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे बेटे, उसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस लास्ट के 3 और 4 क्वेश्चंस रह गए थे, जिसमें कि एक दो क्वेश्चंस मैं मानता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहले उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था उसमें, दैट वाज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। वो ट्रायंगल 6 पार्ट में डिवाइड की गई थी और 4 पार्ट्स का एरिया दिया हुआ था। कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया में फाइंड करना था बेटे। तो क्वेश्चन था हमारे पास, एबीसी इज ए ट्रायंगल। एबीसी कोई ट्रायंगल है एंड इट इज डिवाइडेड बाय 3 लाइंस थ्रू वर्टिसेस इन 6 पार्ट्स। 6 पार्ट्स में ये ट्रायंगल डिवाइड कर दी गई थी। दीज आर द पार्ट्स जो मैं ये बना रहा हूं, मार्क कर रहा हूं। दीज आर 6 पार्ट्स। ये हमारे पास क्या है? 6 पार्ट्स हैं। इट इज पॉइंट पी है, मेरे पास पॉइंट पी था। This area is 84, it is 40, it is 30 and it is 35. We have to find area of complete triangle. Suppose I have taken this area as x and it is as y and take these points as D, E and F. इन पॉइंट्स को हम ले लेते हैं क्या? D, E और F ले लेते हैं। क्या ट्राइंगल आपको दिखाई दे रही है? यस सर। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट इसमें वही एक ही कॉन्सेप्ट कि triangles having their bases on the same straight line and vertex common, then ratio of their area will be ratio of their bases. उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? बेसिस के एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल एपीई है और ट्राइंगल पीसी है, बेसिस किस पे लाई कर रहे हैं? दैट लाइज ऑन एसी। एसी पे लाई कर रहे हैं वो बेसिस, एबी और ईसीबी, और वर्टेक्स पी क्या है? इनमें कॉमन है। तो जो एरिया एपीई, एपीई का जो एरिया होगा हमारे पास, area AP upon area CP, that will be equal to AE upon C, and also area ABE upon CBE, that is also equals to AE upon C. वो भी AE upon C के इक्वल होगा। Why? दोनों में सेम प्रॉपर्टी कि triangles having their bases on the same straight line and vertex common, then ratio of their area is ratio of their bases. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इससे APE upon CPE, that will be equal to ABE upon CBE. What becomes? AP का एरिया क्या है मेरे पास? Y, और CPE का एरिया मेरे पास क्या है? 35. That is equal to ABE x plus y plus 84 upon BCE का एरिया क्या बन जाएगा? 40 plus 30 plus 35, it is 105. अगर 35 से मैं 105 को कैंसिल करूं तो it goes on 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3y is equal to x plus y plus 84 and 2y minus x, that is equal to what remains? 84. इक्वेशन फर्स्ट बन गई। एक और इक्वेशन हम बना लेंगे इसी वे में। जैसे मेरे पास है BPD, एरिया BPD अपॉन एरिया CPD, that is equal to क्या होगा? BD अपॉन CD, and same way area ABD अपॉन एरिया ACD, that will be also equals to BD upon CD. वो भी किसके इक्वल होगा? BD upon CD के इक्वल होगा। तो यहां से भी मेरे पास क्या रिलेशन आ गया? BPD upon CPD, that will be equals to ABD upon ACD होगा। BPD का एरिया मेरे पास क्या है? 40 अपॉन CPD का एरिया मेरे पास क्या है? 30, that is equal to ABD. ABD becomes 40 plus 84 plus X, 124 plus X upon
ACD क्या बनता है मेरे पास 75 प्लस y। ACD फिगर में देखिए ACD क्या बनता है y प्लस 30 प्लस 35। इज इट 75 और 65? So 65. क्या आपको इमेज दिख रही है? तो आप बोल तो नहीं रहे बेटे कोई भी, मैंने रॉन्ग लिख दिया था, गलत मिस्टेक हो गई थी, तो किसी ने नहीं बोला कि इट इज 65, इट विल बी 65। तो यहाँ से हमारे पास 40 और 30 10 से 0 कैंसिल हो गया, दोनों का 4/3 बचता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे क्या आता है 4y प्लस 65 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, इट इज 260। दैट इज इक्वल टू 124 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 372 प्लस 3x। व्हाट इट कम्स 4y माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 372 में से 260 सब्ट्रैक्ट होगा उस साइड, तो दैट रिमेन्स 112। इट इज इक्वेशन सेकंड। एक इक्वेशन थी 2y माइनस x इज 84, दूसरी इक्वेशन है 4y माइनस 3x इज 112। दोनों को हमें सोल्व करना है, तो वी कैन इक्वेट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स को क्या कर सकते हैं, इसमें इक्वेट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो अगर मैं 3 से, तो दैट बिकम्स 6y माइनस 3x। 84 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना बनेगा, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24 प्लस 1 252। सब्ट्रैक्ट नाउ, सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि साइन सेम थे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2y इज इक्वल टू 252 माइनस का 112 प्लस का है, तो व्हाट रिमेन 041 माइनस 140 इट रिमेन्स। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज 70। y क्या आ गया हमारे पास 70। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें। 70 इंटू 2 क्या बनेगा 140 माइनस x इज इक्वल टू 24 और 140 माइनस 24 इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू क्या आ जाता है मेरे पास, दैट कम्स 116। 140 माइनस 84 होगा। It is 84. Yes, sir, It is 84. 84. Yes, 84 yes, 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 that's 84. Then what will remain? It will remain x is 56. 56. तो what x plus y या कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया क्या बन जाता है? कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया एक बार फिर से फिगर देखें आप, चार पार्ट्स गिवन थे 40 30 85 84। 40 30 35 और क्या था 84, और x मेरे पास आया 56 और y आया मेरे पास 70। सभी को ऐड कर देंगे तो दैट विल गिव्स 315। वो क्या आंसर देगा हमें 315। तो कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया क्या आता है हमारे पास 315 आता है। और कोई क्वेश्चन आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन करवाइए सर, तो वो क्वेश्चन मैं अभी बताऊं, बोलिए प्लीज। जो कल क्वेश्चन हमारे रह गए थे उनमें कोई क्वेश्चन आपका डाउटफुल हो कि ये क्वेश्चन करवाना है, मेरे को ये लग रहा था कि ये क्वेश्चन मेरे को करवाना चाहिए तो मैंने करवा दिया। और कोई क्वेश्चन किसी भी बच्चे को डाउट रह गया हो कोई? एनीवन? नो सर। No, sir. चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स में मेनली एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो बेटे सर्कल्स में, सर्कल का एरिया 7वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे, फिगर मेरी थोड़ी वो बन गई। सर्कल है, सर्कल में ओ सेंटर है और रेडियस आर है, तो सरकमफ्रेंस व्हाट बेटे 1 मिनट आई विल डिस्टर्ब यू। जी राकेश सर। भाई एक बार टीम में शेयर कर दो प्लीज, मैं क्लास ले रहा हूँ। तो सर्कल का सेंटर ओ है, रेडियस आर है, सेंटर ओ रेडियस आर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल? सर्कल का एरिया क्या होगा? दैट इज एरिया क्या बनेगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस क्या बनेगा? सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर। बहुत सिंपल चीजें थी। दूसरी चीजें हमने पढ़ी है सेक्टर। व्हाट इज सेक्टर? रीजन बाउंडेड बाय टू रेडाई एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क, आर्क एसीबी। दैट रीजन, ये रीजन जो है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। इसको क्या कहेंगे हम? दैट इज कॉल्ड सेक्टर। इट इज एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज एंगल ऑफ सेक्टर। ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया भी हमने कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का एरिया हो गया हमारे पास। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, एंगल हमारा थीटा है आउट ऑफ 360, तो क्या बन जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर?
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। अगर मेरे से कोई लेंथ ऑफ आर्क पूछे, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, कोरस्पोंडिंग आर्क का एंगल कितना है थीटा, दैट इज आउट ऑफ 360। तो 2 से अगर मैं कैंसिल कर दूं 360 को तो 180, व्हाट इट बिकम्स पाई आर थीटा अपॉन 180, इट बिकम्स लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या बन गया हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क। दूसरी बात आती है सेगमेंट की बेटे, इट इज सर्कल सेंटर हो, इट इज एनी कोड, ये हमारे पास कोड है, रीजन बाउंडेड बाय कोड एंड कोरस्पोंडिंग आर्क, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। उसको क्या कहेंगे हम, सेगमेंट। जो मैंने सेड किया ये क्या है मेरे पास, माइनस सेगमेंट, माइनस सेगमेंट, और जो ऊपर है वो क्या है मेरे पास, मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया क्या होगा, फिर से ये ट्राइंगल मैंने बनाई, बिग जो सेक्टर है मेरे पास, सेक्टर ओएसीबी, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट क्या होगा, कोरस्पोंडिंग सेगमेंट माइनस सेगमेंट मैं ले रहा हूं यहाँ पे, कोरस्पोंडिंग जो है, तो वो क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेक्टर माइनस ट्राइंगल। अब बात आती है बेटे मेनली ट्राइंगल की, ट्राइंगल का एंगल हमारे पास नोन है थीटा। मान लो ये साइड तो इक्वल होगी, ट्राइंगल विल बी ऑलवेज आइसोसेलेस, ट्राइंगल ऑलवेज आइसोसेलेस होगी, वन थिंग। लेकिन केस आता है कि भाई अगर मान लो थीटा 60 है, if theta is 60 then triangle is what type of triangle it will be, ये 60 होगा तो ये भी 60 होंगे, दोनों इक्वल है, इक्विलेटरल। अब लगा सकते हैं अगर थीटा 60 है तो ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल इक्विलेटरल होगी तो एरिया क्या आएगा मेरे पास, एरिया बिकम्स √3/4 साइड स्क्वायर आर स्क्वायर बन जाएगा। अगर थीटा मेरे पास 90 है, इफ थीटा इज 90 देन व्हाट इट इज, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल होगी। राइट भी कैसी ट्राइंगल होगी, राइट आइसोलेसिव, थीटा 90 है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट से, बेस भी आ रहा है हाइट भी आ रहा है, 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है। 90 पे भी बात बन गई। बेटे बात आती है कि इफ थीटा इज 30, इफ थीटा इज 45, इफ थीटा इज 120, जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चन आएगा 10th स्टैंडर्ड में, वो क्लियरली लिखा हुआ है कि वो केवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू थीटा, क्या होगा 30, 45, 60, 90 और 120। और अभी जो नया सिलेबस आया सीबीएसई ने कुछ पोर्शन डिलीट किया है, तो 120 जो एंगल है वो उसमें से डिलीट कर दिया गया, लेकिन हमें तो एनटीएससी प्रिपरेशन करनी है तो हम 120 का भी देखेंगे। तो जब थीटा 45 हो, 30 हो, 45 हो, 120 हो, तो कैसे एरिया निकालेंगे, 60 पे तो आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा, आर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल आर स्क्वायर बाय 2 into sin theta, 1/2 r square sin theta, when angle is theta is, जब थीटा हमारे पास क्या है 30 और 45 है, then we can apply this formula, and area of triangle when, जब थीटा मेरे पास क्या है 120, then we can apply r square sin theta by 2 cos theta by 2, cos theta by 2। why this stands true, ये क्यों है, ये एरिया क्यों होगा। तो चलिए उसके लिए एक इस फार्मूले का डेरिवेशन हम देखते हैं कि ये क्यों होगा। तो फार्मूले का डेरिवेशन क्या कहते हैं, मान लो इसमें कोई भी ट्राइंगल है हमारे पास, नॉट ओनली इन सर्कल, केवल सर्कल में नहीं, जनरल ट्राइंगल, इफ सपोज, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, सपोज एबीसी इज एनी ट्राइंगल, एबीसी मेरे पास कोई ट्राइंगल है, एंड इन दिस ट्राइंगल two sides are known, AB and AC are known, that are A and B, and suppose angle is also known, included angle, side between the sides which are known, जो sides known है उनके बीच में एंगल है, then how will find area। अब तक एरिया हमने बेटे फाइंड किया, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ट्राइंगल की तीनों साइड्स नोन है, ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स नोन है, तो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स से हम फाइंड कर सकते हैं। जनरल ट्राइंगल का भी हीरोइंस फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं, और जनरल बेस और हाइट दियो तब भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, टू साइड्स आर नोन, टू साइड्स नोन है हमारे पास, और इंक्लूडेड एंगल इज नोन, देन हाउ विल फाइंड एरिया। तो कैसे करेंगे, कोई भी एक वर्टेक्स आप चूज करें अदर देन ए के अलावा कोई एक वर्टेक्स बेटे हमने चूज कर लिया, सपोज बी, तो बी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ड्रा बीडी परपेंडिकुलर ऑन एसी, बी से एसी पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, बीडी परपेंडिकुलर टू क्या हो गया हमारे पास, एसी हो गया। अब जो ट्राइंगल है मेरे पास ए बी डी, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, दिस बी डी इज सपोज एच, ये बी डी मेरे पास क्या है, एच है। किसी भी राइट ट्राइंगल में एक एंगल नोन है बेटे, थीटा नोन है, और एक साइड नोन है,
तो हम थर्ड अनदर साइड फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो थीटा के अपोजिट साइड तो क्या हो गया हमारी ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो क्या बन गया BD, और 90 के अपोजिट साइड क्या हो गया हमारी हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बन गया हमारे पास AB, BD अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आता है बेटे, दैट इज साइन थीटा। BD इज H एंड AB इज A, दैट बिकम्स साइन थीटा। तो H क्या आ गया मेरे पास, दैट इज A साइन थीटा। H क्या आ गया हमारे पास, A साइन थीटा। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ABC, व्हाट विल बी एरिया ABC, ABC का एरिया क्या होगा हमारे पास, दैट इज 1/2, बेस क्या है हमारे पास, बेस इज AC एंड कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या बनेगी BD, जिस बेस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। तो 1/2 बेस AC B है और BD मींस H क्या है मेरे पास, A साइन थीटा। तो क्या बन जाता है ये, दैट बिकम्स 1/2 AB साइन थीटा। इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल when it is area of triangle when two sides are known and included angle is known। जब दो साइड नोन है और इंक्लूडेड एंगल नोन है तो ट्राइंगल का एरिया क्या बन गया, 1/2 AB साइन थीटा। अगर ये ट्राइंगल सर्कल में बनती है एट द सेंटर, सेम ट्राइंगल इन सर्कल में अगर ये ट्राइंगल बनती है तो सर्कल में देखिए बेटे, ये साइड R होगी, ये साइड भी R होगी, OAB, दिस एंगल विल बी थीटा। तो ये एरिया क्या बन जाएगा, एरिया OAB, व्हाट इट बिकम्स, क्या बन गया 1/2, A की जगह भी R है मेरे पास, B की जगह भी R है, तो R इंटू R व्हाट बिकम्स R² और इंटू साइन थीटा। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन सर्कल व्हेन वर्टेक्स इज सेंटर, जब वर्टेक्स क्या है सेंटर है तो एरिया क्या बनेगा 1/2 R² साइन थीटा। किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो जब थीटा 30, 45, 60, 90 कोई भी हो। तो बात आती है जब थीटा 120 हो, उसके लिए एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की हम देखते हैं, साइन 2 थीटा या साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। हियर 2 थीटा की जगह हमारे पास क्या है साइन थीटा ओनली, तो ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा का क्या हो गया मेरे पास हाफ और कोस थीटा बाई 2। तो व्हाट बिकम्स, एरिया क्या बन गया, एरिया OAB अब 1/2 R² साइन थीटा की जगह क्या रख सकता हूं मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज R² साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इट इज आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी क्या होगा उसी ट्राइंगल का एरिया होगा। कब अप्लाई करेंगे 120, क्योंकि जैसे साइन 120 क्या होगा हमारे पास, वो चीज भी हम आगे देखेंगे। तो साइन 120 के हम टेबल से वैल्यू नहीं ले सकते 10th मिनट में, तो उसको हमने कर लिया, इसलिए इस फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया R² साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। यहाँ पे 120/2 साइन 60 और कोस 60, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मैं फिर से लिख रहा हूं, इट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। थीटा 2 थीटा मेरे पास क्या है 120, तो इट बिकम्स, ये कोई बच्चा अनम्यूट नहीं है, अनम्यूट करे अपने आप में, सॉरी म्यूट करे अपने आप को, ये किसी बच्चे के यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है, बेटे अनम्यूट करें अपने आप को। किसी बच्चे के पास से आवाज आ रही है, वो अपने आप को अनम्यूट करे बेटे। साहिल, साहिल अपने आप, सॉरी अनम्यूट नहीं, म्यूट करें अपने आप को। साहिल, साहिल अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपने आप को म्यूट करें बेटे। तो क्या हो गया साइन 120, 2 थीटा मैंने क्या लिया 2 थीटा इज 120, तो थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास 60, तो ये बन जाएगा 2 साइन 60, 2 साइन 60 और कोस 60। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 60 क्या होता है √3/2 और कोस 60 क्या होता है 1/2। तो ध्यान रखना आपको साइन 120 भी क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन 60, साइन 60 के इक्वल, सॉरी साइन 30, 90 प्लस 30, तो क्या होगा दैट विल बी इक्वल टू √3/2। तो क्या फार्मूला लगाएंगे आप, R² साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 व्हेन एंगल इज 120 एंड व्हेन एंगल इज लेस देन 120 या 90 से लेस है तो 1/2 R² साइन थीटा। इज इट क्लियर? Yes. आगे एक चीज और देखिए,
इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जनरल है, ये कुछ भी नहीं इस चैप्टर में, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। सर्कल है विद सेंटर ओ, सर्कल सेंटर ओ है, इट इज सेक्टर के अंदर ट्राइंगल हो गई, ए सी बी आर्क है और ओ ए बी ट्राइंगल और ओ ए सी बी मेरे पास क्या है सेक्टर। सपोज वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ओ ए बी व्हेन एंगल इज 60, जब एंगल क्या है 60, तो इट इज आर, इट इज आर। देखिए एक चीज बता रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखना। तो मैंने बताया उस फार्मूले से, तो क्या बनेगा √3/4 आर स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया बनेगा ट्राइंगल का इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी यस बनेगा। सर। चलिए दूसरी फिगर देखते हैं, उसमें मैंने एंगल ले लिया सपोज 120, सपोज एंगल इज 120, एंगल 120 है ओ ए बी, इट इज सी। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमें। तो ट्राइंगल का एरिया अभी मैंने फार्मूला बताया, साइड क्या है आर, 1/, जब एंगल क्या है मेरे पास 120, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, यही बताया मैंने। तो व्हाट इट बिकम्स आर स्क्वायर साइन 60 कोस 60, आर स्क्वायर साइन 60 क्या होगा 1/2 और कोस 60 क्या होगा √3/2। मैंने शायद पहले गलत तो नहीं लिख दिया कहीं, साइन 60, ये साइन 60 क्या था मेरे पास √3/2, कोस 60 1/2, यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ। ये क्या है मेरे पास साइन 60 क्या होगा बेटे, अरे जवाब तो दे दिया करो यार। साइन 60 इज √3/2 एंड कोस 60 इज 1/2। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो इट इज √3/4 आर स्क्वायर। एक चीज आप देख पा रहे हैं, जब एंगल 60 था तब भी एरिया क्या था √3/4 आर स्क्वायर, जब एंगल 120 है तब भी एरिया क्या है √3/4 आर स्क्वायर। तो आप लंबे प्रोसेस से ना जाने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब एंगल 120 है देन आल्सो यू कैन अप्लाई √3/4 आर स्क्वायर, क्योंकि उसको हमने सिंप्लीफाई करके देखा क्या बनता है, दैट बिकम्स इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन एंगल इज 60, जब एंगल 60 है तब उसी के बराबर ये बनता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? तो इसलिए ये एरिया क्या हो गया हमारे पास, दैट विल आल्सो इक्वल्स टू √3/4 आर स्क्वायर। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने असाइनमेंट भेजे थे उसी में से मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसी में असाइनमेंट अगर आपके पास है, प्रिंट निकाल रखा है, तो उसमें सेकंड क्वेश्चन है बेटे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके इन सर्कल के और सरकम सर्कल के एरिया का रेशियो बताना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सरकम सर्कल 1:4 करने पे। साहिल अपने आप को म्यूट कीजिए, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा बेटे, फिर आपको बुरा लगेगा। सर हाँ बेटे बोलिए। सर रेशियो 1:4 आएगी। 1:4 आएगी। चलिए देखते हैं रेडियस का रेशियो ही सर निकालते हैं। 4:1 आएगा। 4:1 साइड सपोज ए है, हमें निकालना है सम सरकम सर्कल, सरकम सर्कल अपॉन इन सर्कल। सर तो 4/1 आएगा, वो उल्टा बता दिया मैंने। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो सरकम सर्कल अपॉन इन सर्कल हमें निकालना है। तो इन सर्कल की रेडियस क्या होगी बेटे, रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। बहुत काम आता है ये फॉर्मूला, बहुत ज्यादा काम आता है। और सरकम सर्कल की रेडियस क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री साइड्स अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। एम आई करेक्ट? सरकम सर्कल की रेडियस प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री साइड्स अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड इन रेडियस क्या होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। 9th में आपने डेरिवेशन भी किए होंगे इनके। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ इन सर्कल और रेडियस ऑफ सरकम सर्कल हमें यहाँ पे निकालना चाहो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल सकते हो, एस सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो, यहाँ पे भी निकाल सकते हो। लेकिन हमारे पास तो हमें सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो बताना है। तो सरकम सर्कल मतलब आपको यहाँ पे लंबा चौड़ा सोल्व नहीं करना, अपॉन इन सर्कल, व्हाट दैट बिकम्स सरकम सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। यही बनेगा हमारे पास। पाई से पाई रिमूव हो जाएगा, वी कैन राइट इट एज आर अपॉन आर होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब कैपिटल आर मेरे पास क्या है,
प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी थ्री साइड्स, तीनों साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्वल है, ए क्यूब अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। अपॉन रेडियस है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन ट्राइंगल बन जाएगा। अरे ये बनेगा ट्राइंगल अपॉन Yes, एस sir. था, Yes, sir. एस अपॉन ट्राइंगल। मैं देख रहा था कि भाई इसमें ट्राइंगल रिमूव हो जाएगा, लेकिन रिमूव बेटे नहीं हुआ, तो हमें निकालना ही पड़ेगा, रेडियस का रेशियो ही निकालना पड़ेगा। वही वे इजी हमारे लिए रहेगा, वही वे हमारे लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो रेडियस का सर रेडियस ही इक्विलेटरल निकाल, ट्रायंगल दे रखे है ना, तो उसमें जो रेशियो होता है वो हाँ सर्कल की रेडियस का और इन सर्कल की रेडियस का वो 2:1 होता है। हाँ बेटे वो तो होता है, तो वो निकालेंगे तभी तो होगा ना, तो वो एक बार तो निकाल के देखें। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम रेडियस का रेशियो निकाल लें, वो हमें याद भी रह जाएगा फिर क्या होता है, तो वो निकाल लें एक बार। तो इन रेडियस क्या बन जाएगी मेरे पास, इन रेडियस एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर बनेगी अपॉन सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है 3a, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3a/2, तो अपॉन 3a 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 पे कैंसिल हो गया, 3 से √3 कैंसिल हो गया, और a से a कैंसिल हो गया। व्हाट इट रिमेन्स a अपॉन 2√3। क्या आता है ये, इन रेडियस क्या आती है, a अपॉन 2√3 अगर इन रेडियस पूछिए तो। सर्कम रेडियस प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी थ्री साइड्स a क्यूब अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए पे कैंसिल हो गया, दैट इज a अपॉन √3। वो क्या आती है, a अपॉन √3। तो जो रेडियस का रेशियो आया सर्कम रेडियस अपॉन इन रेडियस, a अपॉन √3, और अपॉन में क्या आया, इन रेडियस, अपॉन में इन रेडियस क्या थी 2√3 अपॉन a, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, a अपॉन 2√3 था तो 2√3 अपॉन a हो जाएगा, a से कैंसिल √3 से √3, दैट इज 2:1। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस दैट इज 2:1। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया ऑफ देयर एरिया, r अपॉन r 2/1 का स्क्वायर 4:1। क्या आ गया, एरिया का रेशियो क्या आ गया हमारे पास 4:1। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या बनता है, दैट इज 2:1। एक क्वेश्चन है, देखने में इजी लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें दिया हुआ था कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, और शेडेड एरिया दे रखा था, एक साइड अपोजिट साइड्स को लेके सेमी सर्कल ड्रा किए गए हैं, बीच में शेडेड पोर्शन है, उससे जो शेडेड पोर्शन है दोनों सेमी सर्कल से उनके बीच में हमें डिस्टेंस बताना है। तो वो क्या होगा वो हमें बताना है। देखिए एक बार 2.5 2.55 2.55। ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक सेमी सर्कल तो यहाँ से ड्रा किया गया AD को लेके, एक BC को लेके ड्रा किया गया। ये जो पोर्शन है इट इज शेडेड पोर्शन, इट इज 10, और ये शेडेड एरिया है ना, ये एरिया गिवन है बेटे। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, दैट डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये x हमें बताना है, दोनों सेमी सर्कल के बीच का डिस्टेंस। तो शेडेड एरिया क्या आता है, पहले तो ये चीज देखें आप। रेडियस तो क्या होगी दोनों सेमी सर्कल की, दैट इज 5। रेडियस तो क्या होगी बेटे 5 होगी। शेडेड एरिया दे रखा है, शेडेड एरिया क्या होगा, व्हाट दैट विल बी, अरे शेडेड एरिया क्या बनेगा, एनीवन? There is rectangle area में से शेडेड एरिया, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है मेरे पास, ये क्या आता है, दैट इज 10 + x। एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज गिवन 100। और वैसे क्या बनता है शेडेड एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 + x × 10, यही बनता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। माइनस 2 सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, तो क्या हो जाएगा, माइनस सर्कल ही हो जाएगा πr², दैट इज इक्वल टू 100। इसमें x के लिए सोल्व कर दें हम, 100 + 10x और माइनस πr², 25 pi it becomes, it is equal to 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10x is equal to 25 pi, तो x is equal to क्या आ गया 25 pi upon 10, और we can write it as 2.5 pi। x ही हमें निकालना था, ये डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में डिस्टेंस। इज इट क्लियर? Yes. चलिए एक क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है।
4 सर्कल्स हैं स्क्वायर के वर्टिसेस को लेके ड्रा किए गए हैं, बीच में शेडेड एरिया जो बनता है नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल्स बट इन द स्क्वायर, वो एरिया फाइंड करना है। किसी बच्चे को पूछना है नेक्स्ट क्वेश्चन? into 1 minus 5 by 2. जी जी जी। उससे अगला क्वेश्चन था, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इजी। उसमें क्या दे रखा है, एक सेमी सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, ए बी इज डायमीटर, एंड 4 सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस हैव बीन सेम होगा सर, सेम। Yes, इसने same होगा। पूछा है कि एक वे तो ए से बी तक जाने का लार्ज सेमी सर्कल है, दूसरा वे ये जिगजैग है हमारे पास, तो कह रहा है कि कौन सा एरिया ज्यादा बनेगा, वो इसने पूछा है। तो इसकी रेडियस वगैरह दे रखे हैं? नहीं दे सर रखे दोनों पार्ट्स का वो डिस्टेंस सेम होगी। दोनों पार्ट्स की डिस्टेंस सेम होगी। सपोज इट इज 8 आर, तो ईच सेमी सर्कल की जो डायमीटर होगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 आर। तो स्मॉल सर्कल की रेडियस तो आर हो गई, और लार्जर की क्या हो गई हमारे पास रेडियस 4 आर हो गई डायमीटर। तो लार्जर जो पार्ट है वो तो क्या बनेगा हमारे पास पाई आर, हाफ सर्कल है वो, तो पाई आर, आर कितना है, रेडियस कितनी है हमारे पास 4 आर, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर। और ये क्या बनाएंगे हमारे पास 4 सेमी सर्कल है इक्वल रेडियस के, तो 2 सर्कल बन जाएंगे, 2 पाई, मान लो R1 है, एक ही हो गई, तो 2 की कितनी हो गई 4 पाई R1, R1 कितनी है R, तो वो भी क्या आती है 4 पाई R। तो दोनों पाथ क्या आते हैं सेम डिस्टेंस के आते हैं, तो दैट विल बी इक्वल, वो क्या होगा इक्वल होगा। एक अगला क्वेश्चन था, उसमें हमें दे रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके इन सर्कल का एरिया दे रखा है 48 पाई, देन व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछ सकता है, ट्राइंगल का एरिया पूछ सकता है, ट्राइंगल की साइड पूछ सकता है। फिगर देखिए, इट इज 72। ट्राइंगल, इट इज equilateral triangle, yes it is 72, ABC is equilateral triangle and it is its in circle, ये इसका in circle है, and its area is 48 pi, in circle का एरिया कितना दे रखा है 48 pi। इन सर्कल की रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल में अभी निकाली थी हमने, व्हाट दैट वाज a upon 2√3, क्या थी वो a upon 2√3 थी, और कुछ थी बेटे इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अरे इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या फार्मूला अप्लाई किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर अप्लाई करते हैं, तो इन रेडियस क्या आएगी, इफ साइड इज ए देन दैट इज r इज इक्वल टू a अपॉन 2√3 होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ इन सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर इज 48 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r विल बी इक्वल टू, या r हमें निकालना ही नहीं, वैसे तो बिना आर निकाले भी काम चल जाएगा, वी कैन राइट इट एज 4√3, क्या लिख सकते हैं 4√3, आर की जगह 4√3 अगर मैंने लिखा तो दैट इज इक्वल टू a अपॉन 2√3, तो क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इज इक्वल टू a 24 है तो 3a, पेरीमीटर तो क्या आ गया 72 आ गया, पेरीमीटर क्या आ गया हमारे पास 72, पेरीमीटर यहाँ पे पूछा था। अगर यहाँ पे एरिया पूछता है, तो एरिया क्या बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 a स्क्वायर, तो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, स्क्वायर करेंगे उसमें, तो दैट बिकम्स r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4√3 का 12, तो a स्क्वायर अपॉन 12, और r स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली थी 48 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 12, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 48 इंटू 12, तो एरिया क्या बन जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं 48 इंटू 12, दैट विल बिकम एरिया, वहां पे आर नहीं निकालना, आप आर स्क्वायर निकालने सीधा ही और वो वैल्यू पुट कर दें। अगला क्वेश्चन था हमारा, अगले क्वेश्चन में भी एक स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर के चारों वर्टिसेस को सेंटर लेके 4 क्वाड्रेंट ड्रा किए गए, इनसाइड एरिया बताना है जो कि लाई करेगा इनसाइड द स्क्वायर बट नॉट इन द सर्कल, जो पहले क्वेश्चन आया उसी तरह का क्वेश्चन है ये। इट इज ए स्क्वायर, वर्टिसेस को सेंटर लेके ये क्वाड्रेंट ड्रा किए गए हैं, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, ये एरिया फाइंड करना है। इफ ABCD इज ए स्क्वायर, तो साइड चाहे बेटे कुछ भी दे रखे हो, सपोज इट इज 2a, तो ये रेडियस क्या आ जाएगी हमारे पास a, तो एरिया शेडेड पोर्शन का क्या बन जाएगा, व्हाट विल बी शेडेड एरिया, शेडेड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ चारों क्वाड्रेंट मिलके क्या बनाएंगे, दैट विल बिकम पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट सर्कल वो बन जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, am I audible to you?
Yes, sir. Yes, sir. अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर आर 18 एंड 20। एक सेक्टर है, उसका पेरीमीटर और एरिया दे रखा है। देन लेंथ ऑफ द आर्क बतानी है हमें, आर्क की लेंथ बतानी है, व्हाट दैट विल बी। एक सेक्टर है, उसका पेरीमीटर भी दे रखा है, उसका एरिया भी दे रखा है। इट इज सेक्टर ऑफ सर्कल। ये हमारे पास सेक्टर है, सपोज ओ ए बी इज ए सेक्टर। इसका पेरीमीटर तो क्या होगा, पहले तो ये बात बताएं, व्हाट विल बी द पेरीमीटर? Anyone? 2r सर ये plus theta by 360 into 2 pi r. पेरीमीटर तो क्या हो जाएगा बेटे, पेरीमीटर दैट इज 18, वो 18 यूनिट्स मान ले या मीटर सेंटीमीटर जो भी हमें दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होगा, दो तो रेडाई इसमें प्लस लेंथ ऑफ आर्क है ए बी की लेंथ क्या होगी, पाई आर थीटा अपॉन 180 दैट इज इक्वल टू 18। वो क्या बनता है हमारे पास, 18 बनता है। एंड एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 दैट इज इक्वल टू क्या दे रखा है, दैट इज 20। वी हैव टू सॉल्व, हमें सोल्व करना है फॉर व्हाट, आर के लिए, तभी तो लेंथ ऑफ आर्क आएगी। मींस हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू पाई आर थीटा अपॉन 180। तो हमारे पास आर थीटा आ जाए, चाहे कैसे निकालेंगे, हाउ यू विल सॉल्व इट? सबसे पहले Anyone? थीटा निकाल लेंगे। सबसे पहले थीटा निकाल लेंगे। थीटा कैसे आएगा, इसको देखो बेटे, हम लिख सकते हैं पाई आर थीटा अपॉन 360 इंटू आर, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 20 होगा। और इसको मैं लिखना चाहूं पाई आर थीटा अपॉन 180 होगा, इंटू आर अपॉन 2 वी कैन राइट, लिख सकते हैं। अरे इज इट क्लियर? Yes, sir. ये चीज क्लियर है। पाई आर Yes. थीटा, एक मिनट, ये तो बेटे हो गया, गड़बड़ हो गई थोड़ी। चलिए, तो स्क्रीन आ रही है बेटे? यस Yes, sir. यहाँ से मेरे पास पाई आर थीटा अपॉन 180 दैट बिकम्स 20 इंटू 2 अपॉन आर दैट इज इक्वल टू 40 अपॉन आर बिकम्स, बन जाएगा। अब जो पहली इक्वेशन थी, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी बेटे। फर्स्ट इक्वेशन में, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें क्या आ रहा है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन में 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180, 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180, और पाई आर थीटा कितना है मेरे पास, 40 अपॉन आर। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको अगर मैं रखता हूं तो दैट बिकम्स 2r प्लस 40 अपॉन आर बनेगा। पाई आर थीटा अपॉन 180 की जगह क्या रख दिया मैंने, 40 अपॉन आर, दैट बिकम्स इज इक्वल टू 18 होगा। 2 थ्रू आउट कॉमन है, इट बिकम्स r प्लस 20 अपॉन r इज इक्वल टू 9 होगा। एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो एलसीएम क्या बनता है, आर स्क्वायर प्लस 20 अपॉन आर दैट इज इक्वल टू 9, और आर स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 9r, और इट बिकम्स आर स्क्वायर माइनस 9r प्लस 20 इज इक्वल टू 0। वी कैन सॉल्व इट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टराइज करेंगे तो r माइनस 5 और r माइनस 4 विल बी फैक्टर्स, आइदर r इज 5 और r इज 4, या तो r 5 आएगा या r क्या आएगा, 4। अरे नहीं आएगा। Yes, sir. यस We had to find length of arc. लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल भी चाहिए बेटे। तो हम वापिस आर की वैल्यू, एक बार तो आर की वैल्यू 5 लें, एक बार आर की वैल्यू क्या लें, 4 लें। वापिस आर की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। सपोज आर आई हैव टेकन 5, मैंने आर 5 ले लिया। रेडियस आ गए तो हमें जो पेरीमीटर दिया था उसमें से माइनस कर सकते हैं ना डायरेक्ट। हाँ, अरे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी थी, ओके थैंक यू। तो रेडियस तो आ ही गया, तो हमें लेंथ ऑफ आर्क माइनस करनी थी, ठीक बात है। लेंथ ऑफ आर्क मतलब निकालना था उसमें से। तो 2r क्या हो गया 10, प्लस ये क्या है लेंथ ऑफ आर्क, ए बी की आर्क थी हमारे पास, इज इक्वल टू 18। तो क्या बनता है, लेंथ ऑफ आर्क इज 8। हमें क्यों निकालना है थीटा, थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आ गई, आइदर 8,
और इफ r अगर 4 है, अगर r 4 लेते हैं तो लेंथ ऑफ आर्क क्या बनती है 4 into 2 2r 8 plus ab लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 18, तो इट इज ab इज इक्वल टू 10। तो दो आंसर हो गए बेटे, लेंथ ऑफ आर्क आइदर 10 और 8, या तो लेंथ ऑफ आर्क 8 होगी या क्या होगी 10 होगी। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. क्या ये चीज क्लियर है 10 और 8? अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई 3 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई आर ड्रॉन एंड ईच इज टचिंग अदर टू, हर एक दूसरे दो को टच कर रहा है। तो उस फिगर में हमें शेडेड एरिया बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है वो इतना। सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? हाँ सेकंड। बेटे बोलिए। सेकंड। 3 सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ सेम रेडियस के 3 सर्कल ड्रा किए गए। दिस एरिया वी हैव टू फाइंड, ये शेडेड एरिया हमें फाइंड करना है। तो रेडियस हर एक की क्या है सेम एंड ईच इज 3, r इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3। सपोज इट सेंटर इज a, इट सेंटर इज b एंड इट सेंटर इज c। बहुत कॉन्सेप्ट हैं जो इन चीजों में बहुत काम आते हैं। अगर दो सर्कल्स हैं दैट आर टचिंग एक्सटर्नली और इंटरनली एंड इफ वी ज्वाइन देयर सेंटर्स, तो ज्वाइन करने वाली लाइन कहां से पास होगी? दैट विल पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे ही इनकी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी, ऐसे ही इनकी भी होगी। रेडियस हमारे पास क्या थी? रेडियस इज 3 इस सर्कल की, तो ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया। तो इस फिगर में क्या करना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है 60। तो ये जो 3 सेक्टर बने हमारे पास 1, 1, 2 और 3, तीनों सेक्टर जो हैं वो क्या होंगे हमारे पास? दैट विल बी इक्वल एंगल इक्वल रेडियस। एंगल भी इक्वल है उनका, रेडियस भी इक्वल है। तो शेडेड पोर्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्रायंगल का एरिया में से शेडेड एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर का एरिया, और तीनों सेक्टर मिला के 60 60 60, तीनों सेक्टर मिला के बेटे क्या बनाते हैं? एंगल क्या बनता है? ये 180 बनता है। 60 60 सेम रेडियस के हैं तो क्या बन जाएगा? माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा -1/2 पाई r। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, देन दैट इज √3/4 a स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। फिर से लिखें एक बार, ट्रायंगल का एरिया √3/4, 6 का स्क्वायर क्या बनेगा मेरे पास? दैट इज 36। 4 से 9 पे, तो दैट कम्स 9√3। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या आता है? 9√3 -1/2 पाई r स्क्वायर। r कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 कॉमन ले लें हम तो क्या बनता है? √3 - π/2, या 1/2 भी कॉमन लेना चाहो तो 9/2, इसको क्या लिख सकते हैं? √2√3 - π। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिलेशन हमारे पास बनता है। यूनिट था सेंटीमीटर मीटर जो भी था तो स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई r एंड r+h इज, हो जाएगा ये तो? यस सर। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर रिंग दे रखा है, रेडियस दे रखे है इनर की। सर्कुलर रिंग कब बनेगी? जब दो सर्कल्स क्या होंगे? कॉन्सेंट्रिक। एक की रेडियस, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस क्या है? लार्जर की r+h। तो इस रिंग का एरिया क्या होगा? इस रिंग का बिग सर्कल माइनस स्मॉल सर्कल। बिग सर्कल की रेडियस कैपिटल R मान ली, r+h दैट बिकम्स, और स्मॉल की r है तो क्या हो जाएगा? πr² - πr²। What that becomes? π into r square h minus into r। 2r+h। और ये बन जाएगा π into a² - b², a+b into a-b। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। π into कैपिटल R की जगह क्या रखें? r+h, और सॉरी प्लस 2r+h। r+h प्लस स्मॉल r क्या हो गया मेरे पास? r, ये इंटू कैपिटल R, r+h माइनस स्मॉल r, तो r ही है। r से r कैंसिल हो गया तो ये बनता है π into 2r+h into h। इट इज एरिया। ये क्या बन गया हमारे पास? एरिया ऑफ रिंग बन गया। आगे हमारे पास था कि chord of a circle of radius r is equal to 7 subtends an angle of 90 at the center, then ratio of smaller and larger segment। हो जाएगा ये तो? 11। सिंपल है। रेडियस 7 दे रखी है, हो जाएगा। ये माइनस सेगमेंट है, यस, OAB C मान लिया, तो ये एंगल 90 है, 7 7 माइनस सेगमेंट का एरिया हम निकाल सकते हैं क्या? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल। सेक्टर माइनस ट्राइंगल, ये माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा।
और मेजर सेगमेंट जो ये ऊपर बचता है, इस माइनस से ऊपर बचता है, वो क्या आ जाएगा, सर्कल माइनस माइनर, दोनों का रेशियो आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, तो वो भी नहीं कर रहा। उससे अगला है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो सर्कल के अंदर स्क्वायर बनेगा उसका एरिया क्या बनता है। अरे सो रहे हो, जाग रहे हो? हेलो, Yes, sir. मैं कह रहा हूं सो रहे हो, जाग रहे हो? द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल, उस स्क्वायर का एरिया जो सर्कल के अंदर बना है, इस स्क्वायर का एरिया बताना है। बहुत इजी बात है। 72। क्या बनेगा, जो डायमीटर होगा ना सर्कल का डायमीटर होगा, दैट विल बी डायगोनल ऑफ स्क्वायर 2r। तो स्क्वायर का एरिया होता है 1/2 डायगोनल स्क्वायर आंसर होगा। अरे एरिया ऑफ स्क्वायर 1/2 डायगोनल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रोम्बस की जो सारी प्रॉपर्टीज है उस स्क्वायर के अंदर है। रोम्बस का एरिया 1/2 d1 into d2 होता है, तो 1/2 यहाँ पे डायगोनल इक्वल होंगे स्क्वायर में, तो क्या बनेगा 1/2 d स्क्वायर बनेगा। तो ये बन जाएगा 1/2 d स्क्वायर, d कितना है 2r, तो क्या बन जाएगा दैट इज 4r स्क्वायर। डायगोनल क्या बन जाएगा 4r स्क्वायर, मतलब d इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 2r स्क्वायर। क्या आएगा 2r स्क्वायर। अरे नहीं होगा, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, मान sir. लो यही स्क्वायर अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा होता तो व्हाट विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर विद सर्कमस्क्राइब से सर्कल। उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसका क्या होगा। अब जो स्क्वायर का डायमीटर होगा दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी Side. डायगोनल ऑफ, जो डायमीटर ऑफ सर्कल होगा दैट विल बी इक्वल टू साइड, वो क्या होगा साइड के इक्वल। और ये साइड किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल, a है सर्कल के डायमीटर के इक्वल 2r के इक्वल, तो यहाँ पे a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बिकम्स 4r स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा वो 4r स्क्वायर। तो जी जनरल बातें थी, ये ध्यान रखना है। एक अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बिल्कुल। उसमें एक फिगर दी हुई है, सेमी सर्कल दिया हुआ है, इट इज सेमी सर्कल एंड AB is diameter, AB क्या है diameter, any point P is taken, कोई पॉइंट P लिया गया है सर्कल के ऊपर। तो एक तो शेडेड पोर्शन ये है लार्जर शेडेड, और एक है स्मॉलर शेडेड। इन दोनों का रेशियो बताना हमें, रेशियो ऑफ लार्जर शेडेड एंड स्मॉलर शेडेड। लार्जर शेडेड अपॉन स्मॉलर शेडेड, व्हाट दैट विल बी। सॉल्व कर लिया होगा, ये तो इजी क्वेश्चन था। यस सर, Before थर्ड its ऑप्शन। center, ये एंगल दे रखा है इसमें, दिस एंगल इज 60। तो एक चीज देखिए यहाँ पे आप, ये रेडियस है सर्कल की, तो ये भी तो बाई रेडियस है, टू साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल भी क्या आएगा 60। तो थर्ड एंगल भी क्या बचा फिर ट्रायंगल का 60। तो ये एंगल कंप्लीट 180 था, तो ये क्या बच गया 120। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, दो सेगमेंट का एरिया निकालना है हमें। एक सेगमेंट तो ये है, इसमें सेक्टर का एंगल क्या है, इससे इस वाले सेगमेंट में इधर वाले में, इसमें सेक्टर का एंगल 60 है, और इस वाले में कितना है सेक्टर का एंगल 120 है। तो सेक्टर का जो लार्जर एरिया होगा, लार्जर शेडेड होगा, लार्जर शेडेड एरिया होगा, व्हाट दैट विल बी, वो क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर। 120 एंगल है, 120 है, तो एरिया ऑफ सेक्टर 1/3 पाई आर स्क्वायर होगा भाई, माइनस ट्रायंगल, एंगल 120 है, एंगल 120 है, क्या फार्मूला बताया था मैंने, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लगा सकते हो, और उसी से वो क्या बन जाएगा बेटे, दैट इज √3/4 आर स्क्वायर। √3/4 आर स्क्वायर। यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन, व्हाट रिमेन्स 1/3 पाई माइनस √3/4, यही बचता है हमारे पास। ये तो हो गया लार्जर शेडेड। अब स्मॉलर शेडेड क्या बनता है, smaller shaded area, what smaller shaded area becomes,
स्मॉलर साइडेड एरिया क्या बन जाएगा, स्मॉल सेक्टर 60 एंगल है तो क्या बनेगा 1/6 बनेगा सर्कल इसका सेक्टर का एरिया इफ एंगल इज 60 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल वही चीज √3/4 आर स्क्वायर। तो इसमें भी क्या कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर कॉमन व्हाट रिमेन्स 1/6 पाई माइनस √3/4 होगा। हमें बताना था लार्जर साइडेड अपॉन स्मॉलर साइडेड। सर जी सर ये जो दो ट्रायंगल है इनका एरिया √3/4 आर स्क्वायर कैसे होगा, वो तो इक्विलेटरल का होता है ना। बेटे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, चलिए क्वेश्चन होने के बाद मैं एक बार फिर बताता हूँ इसी चीज को, ठीक है। ओके सर। इसी क्वेश्चन में इस ट्रायंगल का एरिया एक बार ये क्वेश्चन का आंसर के बाद मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो लार्जर साइडेड एरिया हमारे पास क्या आया दैट इज आर स्क्वायर इंटू 1/3 पाई माइनस √3/4 अपॉन स्मॉलर का क्या आया आर स्क्वायर 1/6 पाई माइनस √3/4। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ऊपर अगर मैं एलसीएम लेके सोल्व करता हूं तो क्या आता है 12 एलसीएम आता है ऊपर वाले में मेरे पास। क्या आता है एलसीएम मेरे पास 12 आता है। तो ऊपर वाला तो 12 एलसीएम आया तो क्या आ गया मेरे पास 4 पाई माइनस 3√3 बिकम्स। और नीचे वाले में एलसीएम क्या आता है, इसमें भी नीचे वाले में भी एलसीएम आता है मेरे पास 12 ही आता है। 6 का और 4 का एलसीएम 12 होता होगा। तो व्हाट इट बिकम्स इट इज 2 पाई माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो 3√3 सर 2 पाई नहीं यही होगा बनता सर। होगा। सर हैं? 2 पाई नहीं आएगा। तो क्या आएगा बेटे 2 पाई फिर आएगा। 12 हाँ यस सर 2 पाई आएगा। 12 एलसीएम तो 12 से 12 क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। तो व्हाट रिमेन्स 4 पाई माइनस 3√3 अपॉन 2 पाई माइनस 3√3। क्या आ गया ये रेशियो ऑफ स्मॉलर साइडेड एंड लार्जर साइडेड। एक बात अभी इस बच्चे ने पूछी मेरे पास क्या कि भाई जो ट्रायंगल थी बेटे मैं वो फिर से फिगर बना रहा हूं या सेमी सर्कल ही बना लें उसी फिगर में ले लें हम डाउट नहीं रहेगा। ये था हमारे पास ये था 120 बेटे मैंने ये शेडेड एरिया लिया यहाँ पे इट इज आर ये शेडेड एरिया लिया मैंने √3/4 आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन था बेटे आपका यस जिस सर बच्चे ने क्योंकि हाँ वो जो हमारे ट्रायंगल है इसका एरिया हाँ वो जो छोटे वाला था उनका एरिया इक्वल आ जाएगा इससे, तो क्योंकि आर सेम है लेकिन एरिया इक्वल तो होना नहीं चाहिए इनका। हाँ तो वही बता रहा ना बेटा एरिया इक्वल क्यों हुआ। देखिए एक तो ये ट्रायंगल है मेरे पास एंगल क्या था 60 था ध्यान से देखिएगा ये आ रहा है ठीक है क्लियर है ये चीज। अगर मैं इसी ट्रायंगल को मतलब ये साइड तो यही रखूं ये मान लो OAB था और ये मान लो OCD है बेटे। अब एंगल क्या है 120 रेडियस सेम है। एक चीज देखिए आप यहाँ पे वहां पे ABR था यहाँ पे CD क्या है ग्रेटर है। यहाँ पे बेटा CD क्या है बढ़ गया तो ट्रायंगल थोड़ी फ्लैट हो गई नहीं हो गई लेकिन एरिया इक्वल क्यों आता है वो चीज मैंने बताई। ये हमने डेरिवेशन किया था इसका एरिया क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा किया था बेटे डेरिवेशन हमने। तो क्या बना था 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 क्या होगा √3/2 इट बिकम्स √3/4 आर स्क्वायर। इज इट क्लियर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है ये। यस सर। दूसरा इस ट्रायंगल का एरिया मैंने क्या बताया था इस ट्रायंगल का एरिया बताया था आर स्क्वायर साइन θ/2 कोस θ/2 यही बोला था। अरे Yes, जवाब sir. तो दे दो। हेलो यस जी सर। नमस्ते जी मैम मेरी क्लास चल रही मैं आपके पास आधे घंटे में कॉल करता हूँ। तो थीटा कितना है बेटा यहाँ पे हमारा 120 तो इट बिकम्स आर स्क्वायर साइन θ/2 क्या बनता है 60 बनेगा 120/2
और cos 60 it becomes, यही बनेगा फार्मूले से। r square sin 60 कितना होता है, that is √3/2 and cos 60 is 1/2. What it becomes? It becomes √3/4 r square. ये मैंने डेराइव करके भी दिखाया था बेटे आपको स्टार्टिंग में। मतलब देखिए उस ट्राइंगल का, दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या आता है यहाँ पे, सेम आता है। अरे क्या क्लियर है बेटे ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. आपका Yes, डाउट sir. बेटे हुआ दूर? आपका डाउट बेटे दूर हुआ? आदित्य जैन, यस सर, हो गया आदित्य क्लियर। हो गया क्लियर। चलिए तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ए सर्कुलर पीस ऑफ मेटल of maximum area is cut out from a square piece of square piece, and then a square piece of maximum area is cut out of the circular piece. The total area waste of wasted, जो वेस्ट गया, देखिए पहले तो हमारे पास of the original square. हाँ, जो हमारे पास ओरिजिनल सीट है, एक्चुअल सीट है, वो क्या है, सर्कल है। इसमें से मैक्सिमम स्क्वायर काटा गया, इसमें से मैक्सिमम स्क्वायर काटा गया। अब इस मैक्सिमम स्क्वायर में से क्या काटा गया, सर्कल काटा गया। जो अंदर स्क्वायर बना उसमें से फिर से सर पहले स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल और फिर ए स्क्वायर है। सर्कुलर पीस ऑफ मेटल ऑफ मैक्सिमम एरिया इज कट फ्रॉम स्क्वायर सीट। हाँ, पहले स्क्वायर था, स्क्वायर सीट थी, सीट क्या थी हमारे पास, स्क्वायर थी, स्क्वायर में से सर्कल काटा गया। इट इज ए स्क्वायर। इस स्क्वायर में से पहले क्या काटा गया, एक सर्कल काटा गया मैक्सिमम एरिया का। इस सर्कल में से फिर एक स्क्वायर काटा गया, इस सर्कल में से फिर से एक स्क्वायर काटा गया। A piece of and then a square piece of maximum area is cut out of the circular piece. Total wastage कितना चला गया, मतलब बचा जो, वो तो ये सैडिड ही बचा, जो मैंने अंदर वाला स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है, वेस्ट नहीं गया, बाकी वेस्ट चला गया। तो कह रहा है टोटल वेस्ट कितना गया वो बताना। तो सपोज लार्जर सर्कल की साइड कितनी है मेरे पास, साइड तो नहीं दे रखे थे ना इसमें, नो सर। साइड सपोज लार्जर सर्कल की ए है, तो लार्जर जो कंप्लीट एरिया बना वो हमारे पास, टोटल एरिया मेरे पास बना, टोटल एरिया तो क्या बन गया मेरे पास, दैट इज ए स्क्वायर। इसमें से वेस्ट जाएगा, तो इसमें से जो सर्कल बना, सर्कल का डायमीटर क्या होगा, 2r सर इज इक्वल टू हाफ साइड वेस्ट होगा, हो जाएगा। हाँ हाफ वेस्ट हो जाएगा। r इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू a होगा, तो r इज इक्वल टू क्या बनेगा, a/2। और जो अंदर स्क्वायर बना, अंदर स्क्वायर बना वो क्या होगा, उसका डायगोनल अंदर वाले स्क्वायर का d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल 2r, तो डायगोनल इज इक्वल टू a। तो अंदर वाले स्क्वायर का एरिया, स्मॉल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर का एरिया क्या बन गया हमारे पास, दैट इज 1/2d स्क्वायर बनेगा। डायगोनल से भी ले सकते हैं, 1/2d क्या है, a के इक्वल a स्क्वायर। मतलब जो रिक्वायर्ड है वो 1/2 स्क्वायर है, टोटल ए था, तो वेस्ट जो पार्ट चला गया, वेस्ट गया वो क्या गया, a स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर। मीन्स जो सीट थी उसका हाफ हमारे पास क्या चला गया, वेस्ट चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम ओवर हो गया बेटे अभी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, चलिए कल की क्लास में लेंगे। एक असाइनमेंट और दे रहा हूं मैं आपको, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। Yes, sir. मैं आज फिर से जो असाइनमेंट है वो आपको मैं दे रहा हूं, किससे, एरिया ऑफ प्लेन फिगर से, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ओके सर। एरिया ऑफ प्लेन फिगर का ही हमारे पास इस बार सफिशिएंट टाइम है। जो नेक्स्ट टेस्ट हमारा 7th को है, टॉपिक हमारा मैंने कल भी बताया था, मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन कंप्लीट, जिसमें वॉल्यूम, सरफेस एरिया और एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स भी आ गया आपका, और प्लस में क्या हमारे पास, प्रोबेबिलिटी। दो ही टॉपिक है, तो बहुत अच्छी तरह से हमें ये टॉपिक करने। तो कल फिर से मैं एरिया ऑफ प्लेन फिगर का आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू, टाइम ओवर। थैंक यू सर। ओके।